आज की कहानी एक चुप्पी की है, माँ की चुप्पी। एक ऐसी माँ कालिंदी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटी के सपनों को सींचने में लगा दी और बदले में उन्हें मिली सिर्फ खामोशी। चलिए आज इस खामोशी के पीछे छुपे हुए हर एहसास को समझने की कोशिश करते हैं। कालिंदी की सुबह अलार्म से नहीं बल्कि सालों की एक आदत से होती थी। सूरज उगने से भी बहुत पहले उनका दिन शुरू हो जाता था। ये वही घर था जहां कभी उनकी बेटी नेहा के स्कूल जाने की वो हड़बड़ी, वो खिलखिलाहट गूंजा करती थी। पर अब घर में आवाजें नहीं थी, बस चीजें थीं और दीवारों में कैद ढेरों याद। रसोई में जब वो गईं तो उन्होंने चाय का एक कप रखा, पर फिर उनका हाथ आदत से अपने आप दूसरे कप के लिए बढ़ा और बीच में ही रुक गया। जानते, ये जो ठहराव था ना, ये अब उनकी रोज की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका था। कहने को तो ये एक छोटा सा पल था, पर ये पल उनके अकेलेपन की पूरी कहानी कह जाता था। तो कालिंदी की जिंदगी हमेशा से ऐसी अकेली नहीं थी। उनके पति सागर की एक लंबी बीमारी और फिर उनके जाने के बाद जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां से उनके संघर्ष और उनके सपनों की एक बिल्कुल नई कहानी शुरू हुई। जब सागर गुजरे, नेहा बस 5 साल की थी और उस दिन कालिंदी रोई नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने बस अपनी नन्ही सी बेटी को सीने से लगा लिया और खामोश हो गईं। उस दिन के बाद उन्होंने रोना छोड़कर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उन्हें अकेले ही अपनी बेटी के सपनों को पूरा करना था। आस पड़ोस के सब लोग कहते थे कालिंदी तो भाई बहुत मजबूत औरत है, पर सच तो ये है कि ये मजबूती एक ऐसा बोझ था जो उन्होंने खुद नहीं चुना था। क्या किसी ने कभी ये जानने की कोशिश की कि इस मजबूती के पीछे आखिर कितनी बेबसी और कितना दर्द छिपा हुआ था? सोचिए जरा, कालिंदी का पूरा दिन बस नेहा का भविष्य बनाने में ही गुजर जाता था। सुबह सुबह दूसरों के घरों में काम, दोपहर में सिलाई, शाम को नेहा की पढ़ाई और रात बस अपने थके हुए हाथों को सहलाने में निकल जाती थी। वो सिलाई की मशीन पर जो एक एक धागा पिरोती थी ना, वो असल में धागा नहीं, नेहा के सपनों को बुन रही थी। और नेहा पढ़ने में बहुत तेज थी। उसने खूब मेहनत की, कॉलेज के लिए बड़े शहर चली गई और फिर उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। एक तरह से देखें तो कालिंदी के सपने पूरे हो रहे थे, है ना? पर इन सपनों के पूरे होने के साथ साथ एक खामोश इंतजार भी शुरू हो गया था। एक ऐसा इंतजार जो धीरे धीरे माँ और बेटी के बीच की दूरी को बढ़ा रहा था। और ये बढ़ती हुई दूरी फोन कॉल्स में भी साफ साफ दिखने लगी। शुरू में तो फोन रोज आते थे, फिर हफ्ते में एक बार होने लगे, और नेहा की शादी के बाद तो बस कभी कभारी बात होती थी। कालिंदी जब भी फोन करती, उनका एक ही सवाल होता था, बेटा खाना खाया? ये बस उनकी फिक्र जताने का एक तरीका था। लेकिन नेहा जो अपनी नई दुनिया में अपनी जिंदगी में व्यस्त थी, वो कभी कभी इस सवाल से झुंझुला जाती थी। और बस यहीं से दोनों के बीच की जो भावनात्मक दूरी थी, वो अब साफ दिखने लगी। और फिर सालों के इंतजार के बाद एक दिन कालिंदी ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और नेहा से पूछा। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, बस एक माँ की सीधी सादी सी ख्वाहिश थी, जिसके पीछे सालों का अकेलापन और एक छोटी सी उम्मीद छिपी हुई थी। नेहा के जवाब में एक हिचकिचाहट थी। उसने कहा, माँ अभी थोड़ा मुश्किल है, आप तो सब समझती हो ना? और कालिंदी ने बस एक शब्द कहा, ठीक है। बस उस एक शब्द में न जाने कितना कुछ टूट गया था। उसी पल कालिंदी ने शायद महसूस किया कि इंतजार भी एक तरह की थकान ही होता है। और बस उसी दिन कालिंदी ने एक फैसला कर लिया। फैसला ये कि अब वो किसी पर बोझ नहीं बनेंगी। उन्होंने उस दिन से इंतजार करना छोड़ दिया और अपने लिए एक नया रास्ता चुन लिया। उन्होंने बिना किसी को कुछ बताए वो पुराना घर बंद किया और एक छोटे से बैग में अपनी पूरी जिंदगी समेट ली। क्या था उस बैग में? कुछ कपड़े, कुछ जरूरी कागजात और नेहा की बचपन की एक तस्वीर। बस यही था उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़। और वो उस बैग को लेकर अपना घर नाम की एक जगह के लिए निकल पड़ी। अपना घर, ये एक बहुत ही साधारण लेकिन शांत जगह थी। पर जानते हैं यहाँ की सबसे खास बात क्या थी? यहाँ किसी ने उनसे ये नहीं पूछा कि वो किसकी माँ है। सबने सिर्फ उनका नाम पूछा, कालिंदी। शायद जिंदगी में पहली बार उन्हें अपनी खुद की एक पहचान महसूस हुई थी।
चलिए अब कहानी का रुख नेहा की तरफ मुड़ता है। कुछ दिन जब माँ का फोन नहीं आया तो उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो फौरन गांव पहुंची तो देखा कि घर पर ताला लगा हुआ है। उसे कुछ कुछ एहसास तो होना शुरू हो गया था, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार जब नेहा अपना घर पहुंची तो उसने देखा कि कालिंदी बीमार हैं, काफी कमजोर हो गई हैं, लेकिन हाँ, उनकी देखभाल अच्छी हो रही थी। अब नेहा रोज वहां आने लगी, शायद उस दूरी को मिटाने की कोशिश कर रही थी जो उसने खुद ही तो बनाई थी। एक दिन नेहा ने अपनी माँ से कहा, माँ देखो ना, मैं तो बदल गई, पर आप बिल्कुल नहीं बदली। कालिंदी ने बहुत शांति से जवाब दिया और उनके शब्द इस पूरी कहानी का सार हैं। उन्होंने कहा, माँ को बदलने की जरूरत नहीं होती बेटा, बस बच्चों को समझने की जरूरत होती है। और बस इतना कहते हुए उन्होंने घर के कागजात नेहा के हाथ में रख दिए। और फिर कुछ ही दिनों बाद कालिंदी हमेशा के लिए चली गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी थी, चुपचाप, बिना किसी आवाज के, बिना किसी शोर के। नेहा आज भी एक कामयाब लड़की है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन हर शाम उसे अपनी माँ की कमी, वो खालीपन बहुत महसूस होता है, क्योंकि माँ को खोने के बाद ही उसे ये एहसास हुआ कि माँ की जरूरत सिर्फ महसूस करना ही काफी नहीं होता, उन्हें ये महसूस कराना भी जरूरी होता है कि उनकी हमें कितनी जरूरत है। तो अगर ये कहानी कहीं भी आपके दिल को छू गई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे साथ ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, इस कहानी पर आपके क्या ख्याल हैं, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।